हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया था अबाउट फ्रैक्शंस, और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वाला पार्ट देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डेसिमल्स। तो चलिए देखते हैं इस वाले पार्ट में हम क्या क्या और डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं डेसिमल नंबर्स, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, एंड इन द लास्ट डिवीजन ऑफ द डेसिमल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 में हमने जैसे पढ़ा ही है व्हाट इज डेसिमल नंबर, तो थोड़ा इसको हम रिकॉल कर लेंगे। जैसे 2.3 या 5.224 या फिर 6.302 और 26.124। तो ये मैंने यहाँ पर 4 डेसिमल नंबर्स लिए हैं, ठीक है। और डेसिमल क्या होता है? ये जो दो डिजिट के बीच में पॉइंट है, ये जो दो डिजिट के बीच में पॉइंट है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। सेम ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल है और ये भी डेसिमल है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला था? 2.3, ठीक है, 2.3, पहला डिजिट 2, फिर पॉइंट, फिर 3। यहाँ पर 5.224, 5.224, और लास्ट वाले को देखते हैं 26.124। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि डेसिमल से लेफ्ट वाला जो नंबर होता है उसको हम पूरा बोलते हैं, जैसे 26 मैंने इसको बोला। बट डेसिमल के जो राइट में नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं उसको हम पार्ट बाई पार्ट बोलते हैं, जैसे 26.124। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उसको हम अलग अलग करके बोलेंगे 26.124, ठीक है। तो चलिए एक बार हम डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यूज भी देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे या फिर कैसे लिखते हैं। 271.426, अगर मेरे पास कोई नंबर है 271.426, तो डेसिमल के सबसे लेफ्ट में जो नंबर होगा, डेसिमल के पास सबसे लेफ्ट में जो नंबर है पहला वाला, इसको हम बोलते हैं वंस, ONES, वंस। सेकंड वाला होगा टेंस, और थर्ड वाला क्या होगा? प्लेस वैल्यूज में पढ़ा है हमने 6th क्लास में, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, ठीक है। और डेसिमल के बाद जो पहला नंबर राइट में होगा इसको हम बोलेंगे टेंथ्स, टेंथ्स, TENTHS, टेंथ्स। सेकेंड नंबर को हम बोलेंगे हंड्रेड्स, और थर्ड को बोलेंगे थाउजेंड्स। तो हमने क्या देखा कि यहां पर डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है उसमें हम क्या लगाते हैं? प्लेस वैल्यू में एंड में एस लगाते हैं, एंड में एस लगाते हैं। और डेसिमल के बाद जो राइट में नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं उसमें THS लगाते हैं सब में, एंड में, ठीक है। जैसे, और डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में जो नंबर होगा वो हमारा हमेशा फिक्स होता है वंस। डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है वो हमेशा फिक्स होगा वंस, फिर आएगा टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड, फिर 10,000, इस तरह से आगे चलता रहेगा। और राइट में क्या होगा? टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड एंड 10,000, ऐसे आगे टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? अगर मेरे पास कोई दो नंबर हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, मैंने दोनों सेम नंबर ले लिए हैं और मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूं। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो 0.1 फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 1/10, ठीक है। और हमने ये फ्रैक्शन में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम ऑफ से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब 1/10 ऑफ 1/10 भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ
कि जो 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 होगा वो होगा 1/10 ऑफ 1/10, मतलब 1/10 का भी 1/10। क्या समझे आप कि जो मल्टीप्लिकेशन आएगा सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 1/10 का भी 1/10 होगा, मतलब 1/10 से 10 गुना छोटा होगा। समझे ना आप कि 1/10 से 10 गुना छोटा होगा वो नंबर। तो चलिए देखते हैं। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 क्या होता है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर क्या आया? 1 आ गया और नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। तो आंसर क्या होगा? 1/100 या फिर 0.01 या फिर 0.01। 0.01 कैसे आया? कि हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 है तो मैं क्या काउंट करूंगा कि दोनों नंबर्स में डेसिमल के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है। कितना है बताओ? यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद कितना है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना है? 1 डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितना हो गया दोनों नंबर में? 2 डिजिट्स हो गया, मतलब 2 डिजिट्स हो गई हमारे डेसिमल नंबर के बाद। अब हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स को, जो हमारे पास दोनों नंबर हैं उसमें हम डेसिमल को भूल जाएंगे कि डेसिमल है यहाँ पर या नहीं है। तो अब क्या बचा? 1 बचा और 1 बचा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। और डेसिमल के बाद कितना डिजिट था यहाँ पर? 2 डिजिट, तो 1 एक डिजिट हो गया, 0 दूसरा डिजिट हो गया, 1 पहला डिजिट हो गया और 0 क्या हो गया? दूसरा डिजिट हो गया। और पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ, तो आंसर क्या होगा? 0.01। क्या होगा आंसर? 0.01। एक एग्जांपल और लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.03। क्या आंसर होगा? कि देखो पहले हम डेसिमल को भूल जाएंगे, तो क्या बचा? 2 और 3, 2 3 जा 6 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कितना है? 1 2 एंड 3। तो 6 हमारा पहला नंबर, 2 3 पॉइंट यहां लगा देंगे, 0.006, 0.006 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। ये बहुत इजी टॉपिक है। देखो जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 0.2 में ले लेता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, तो आंसर क्या होगा कि हमारे पास जो 10 है उसमें कितने जीरो हैं? जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना जीरो है? 1। तो डेसिमल हमारा एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये राइट में आएगा तो क्या होगा? 2 बन जाएगा, 2.0 बन जाएगा, तो 2 ही होता है वो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100 में कितने जीरो हैं? 1 और 2, तो डेसिमल कितना जाएगा? 1 और 2, आंसर कितना होगा? 20। ठीक है, और 0.2 मल्टीप्लाई 1000 है तो क्या आंसर होगा? कितने जीरो हैं? 1 2 एंड 3, 3 जीरो हैं। और डेसिमल कितना शिफ्ट होगा राइट में? 1 2 3, कितना जीरो आएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? 200 हो जाएगा। बताओ, तो हमने क्या सीखा कि किसी भी नंबर को अगर हम 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो नंबर डेसिमल नंबर है तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा राइट में? जितना हमारे पास जीरो है आगे वाले नंबर में, जितना हमारे पास आगे वाले नंबर में जीरो हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि 374.26 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना होगा बताओ? कितना शिफ्ट होगा? कितना है जीरो? 1 जीरो, कितना शिफ्ट हो जाएगा? 1 नंबर। तो क्या आएगा? 374.2.6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो हमने ये सीख लिया है कि अगर हम किसी डेसिमल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें 1 के बाद जीरो हैं कई सारे, अगर वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरो को काउंट कर लेंगे और डेसिमल को राइट में उतना ही शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? वीडियो को पॉज कर लेंगे और नोटबुक में इस वाले स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे। ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको ऊपर हिंदी में समझाया है। ये क्या बोलता है कि व्हेन अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 एंड 1000, द डिजिट्स
in the product are same as in the decimal number, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many of places as there are 0 over 1। मतलब कि 1 के बाद जितने भी 0 हैं उतना हमारा डेसिमल राइट में शिफ्ट होता चला जाएगा। अगर यहाँ पर 100 होता तो क्या आंसर होता, 0.6 के बाद आ जाता, आंसर होता 37426, आंसर हो जाता ये, 0.0 कर लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है डिवीजन बाई 10, 100 एंड 1000। तो पिछला टॉपिक जो मल्टीप्लिकेशन का था 10, 100 और 1000 के साथ, डिवीजन उसका जस्ट अपोजिट होगा। डिवीजन क्या होगा उसका, जस्ट अपोजिट होगा। कैसे कि अगर मैं बोलूं 0.2 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर क्या होगा, जितना मेरे पास 0 हैं, जितना मेरे पास 1 के बाद 0 लगे हैं उतना डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। अब क्या होगा आंसर, 0.02, 0.02। और अगर मेरे पास नंबर है 374.273 और डिवाइडेड बाई मैं करता हूं इसको, या फिर मैं लिखूं डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आंसर होगा, 1 के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं, पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, 1 एंड 2, तो आंसर क्या होगा 3.74273। क्लियर है। और अगर मैं बोलता यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है बाई 100, तो क्या होता, पॉइंट शिफ्ट करता हमारा राइट में, आंसर फिर क्या आता 37427.3। क्लियर हो गया ये। और सेम केस क्या होगा 1000 के साथ होगा। अगर मैं बोलूं 374.273 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो क्या होगा, 1 के बाद कितना 0, 3 0, पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, 1 2 एंड 3, पॉइंट क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0.374273। तो हमने क्या सीखा कि जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम डेसिमल नंबर का, तो पॉइंट हमारा राइट में शिफ्ट होता है, पॉइंट हमारा राइट में शिफ्ट होता है। कितना होता है, जितना 1 के आगे 0 हैं। और जब हम डिवीजन करेंगे 10, 100 या 1000 का, तो पॉइंट हमारा लेफ्ट में शिफ्ट होगा। कितना होगा, जितना 1 के आगे 0 हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। कि अगर हमारे पास ये केस आ जाए 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तब आप क्या लिखोगे आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम डेसिमल को भूल जाएंगे कि डेसिमल नंबर ये है। हम डिवाइड करेंगे 2 को 2 से, तो क्या आएगा 1, और डेसिमल कहाँ था, डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, ओनली 1, तो हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर 0.1। ठीक है, एक केस और ले लेते हैं 0.33 डिवाइडेड बाई 3। अगर ये केस है 0.33 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा, डेसिमल पहले हम भूल जाएंगे, क्या होगा 33 डिवाइडेड बाई 3 क्या आएगा 11, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 और 2, तो 1 और 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। और केस ले लेते हैं एक 0.022 और डिवाइडेड बाई मैं ऐसे कर दूं 11, तो क्या होगा बताओ, डेसिमल पहले हम भूल जाएंगे, 22 बाई 11 क्या होगा 2 होगा, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ भी कितना होगा 3, तो 1 2 3, क्या आंसर होगा 0.002। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं डिवाइड करूंगा डेसिमल नंबर को बाय अ होल नंबर, तो क्या होगा, पहले हम डेसिमल को भूल जाएंगे और सीधे दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। 2 बाई 2 1 आ गया, और डेसिमल वहीं अपनी जगह पर रहेगा, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा ओनली, आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अगर मैं यहाँ बोलूं डेसिमल को हम भूल गए, 33 बाई 3 क्या आ गया 11 आ गया, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा आंसर में 1 और 2, तो पॉइंट फिर 1 और 1 दो डिजिट हो गए। सेम केस ये वाला 0.022 डिवाइडेड बाई 11, और पहले हम डेसिमल को भूल जाएंगे, तो 22 बाई 11 बचा, 22 बाई 11 बचा, तो 22 बाई 11 क्या होगा 2 होगा, और आंसर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा 1 2 3, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आया 1 2 3, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया, टॉपिक आसान है बहुत। तो आज हम यहाँ पर डेसिमल्स को खत्म करते हैं।
चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था पार्ट 1 में अबाउट फ्रैक्शंस, और इस वाले पार्ट में हमने डिस्कशन किया है अबाउट डेसिमल्स। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम प्लेस वैल्यूज में कैसे हम उनका नाम लिखते हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं और कैसे उनको लिखा जाता है। दूसरा हमने डिस्कशन किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स का, और लास्ट में हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स पिक्चर फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लाइव सेशंस की डिटेल चाहिए तो आप हमारे फेसबुक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ब्रीफ अपडेट्स के लिए ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले चैप्टर्स और दूसरे सब्जेक्ट्स की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अच्छे मार्क्स लाते रहें। थैंक यू सो मच।